नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की छठी क्लास है। तो कल हम जो लास्ट रूल सीखे थे वो थी आपकी एडवर्बियल फ्रेज। प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके बनती है एडवर्बियल फ्रेज। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आती है वर्ब यानी नाउन। तो वो जो नाउन आती है यानी सब्जेक्ट आती है वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उसके ऊपर हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे अगर कल जो ये सवाल किए थे कि बिहाइंड दोज माउंटेन्स वेयर situated a village, behind those mountain where situated village। तो प्रीपोजिशन और आपकी नाउन मिलके बनती है एडवर्बियल फ्रेज। तो बिहाइंड दोज माउंटेन्स ये आपकी एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, इसके बाद ये जो आई है वेयर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सिचुएटेड मेन वर्ब है, और ये जो ए विलेज है ये आपकी सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये ए विलेज है, ए विलेज यानी सिंगुलर, तो ये वेयर ना होके ये होगी वाज। तो कल हम यहाँ तक पढ़े थे, आज इसके आगे सीखेंगे। ठीक है, आज हम कुछ डिटरमिनर्स या फिर क्वांटिफायर्स के बारे में सीखेंगे, जैसे ऑल ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू रह सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई परसेंटेज वैल्यू रह सकती है, परसेंटेज वैल्यू, इनफ ऑफ, ये सब रहती है। और भी कुछ है, वो धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ साथ देख लेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जो होती, जैसे वो 1/2 रहे तो हाफ ऑफ, हाँ हाफ ऑफ, इसमें हाफ ऑफ भी आएगी। ठीक है, हाफ ऑफ। जैसे अगर ऐसा रहे 1/3 तो इसे हम 1/3 कहते हैं, लेकिन अगर 2/3 रहे तो इसे 2/3 नहीं कहते हैं, हम 2/3 कहते हैं। ठीक है, 2/3। जैसे अगर 1/4 रहा तो इसे कहेंगे 1/4, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रहा 2/4 या फिर 3/4 तो 3/4 नॉट 3/4। ठीक है, जैसे 1/4 ये 3/4, जैसे 1/3 इसे 2/3 इसे 2/3 बोलेंगे। ठीक है, 2/3। एक से अगर ज़्यादा रहे ऊपर में तो नीचे में एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे इस 1/7 रहा तो 1/7 ऑफ, लेकिन अगर 3/7 रहा 3/7 ऑफ। ठीक है, तो ये जो हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, ये सब के बाद ये तमाम वर्ड के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगी, वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। इसके बाद आएगी वर्ब। तो अगर इन तमाम वर्ड के बाद, जैसे अगर ऑल ऑफ रहा, सम ऑफ रहा, प्लेंटी ऑफ रहा, इनफ ऑफ रहा, हाफ ऑफ रहा, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर परसेंटेज वैल्यू, जैसे 20% ऑफ, 25% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसे, तो जो नाउन है वो अगर सिंगुलर हुई, नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर हुई तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये अगर प्लूरल हुई तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 1/3, 2/3, फ्रैक्शनल वैल्यू 20% ऑफ, 25% ऑफ, 30% ऑफ, इन तमाम वर्ड्स से बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। अगर नाउन प्रोनाउन सिंगुलर हुई तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल हुई तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, आप सवाल लगाते हैं।
मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल benefit to disadvantages, ये CGL की सवाल है, CGL। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू डिसवांटेजेस। अब देखिए मोस्ट ऑफ आ गई है, इसके बाद ये नाउन है द वर्क, ठीक है, ये वर्ब है, इसके हिसाब से ये वर्ब आएगी द वर्क। वर्क है अनकाउंटेबल नाउन, वर्क जो होती है वर्क ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर ट्रीट की जाती है, तो ये भी सिंगुलर हुई इस हिसाब से, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो आर के बदले यहाँ ईज होगी। तो मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ इज ऑफ लिटिल बेनिफिट टू डिसवांटेजेस, ठीक है। आप सब वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि किसमें एरर होगी। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वेर गिवन टू मी at the tourist office, plenty of information were given to me at the tourist office। अब आप देखिए plenty of ये डिटरमिनेंट आ गई या फिर क्वांटिफायर, इसके बाद इंफॉर्मेशन है ये आपकी नाउन, इसके बाद वर्ब है, तो जो वर्ब है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, तो वेयर के बदले हम लिखेंगे क्या, वाज। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। ये सवाल भी आपकी CGL की है। थर्ड, सम ऑफ, ये भी वर्ड है, ठीक है, ये भी क्वांटिफायर है। सम ऑफ द इशूज, सम ऑफ द इशूज, सम ऑफ द इशूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया, सम ऑफ द इशूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया nowadays has no relevance to the nation building। ये सवाल आपकी CHSL की है, CHSL। Some of the issues discussed on the media nowadays has no relevance to the nation building। Some of आ गई क्वांटिफायर, द इशूज नाउन, ठीक है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, मेन कुछ भी आ जाए, नाउन प्रोनाउन कुछ भी रहे, मेन वर्ब तो वही होगा ना। सम ऑफ द इशूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउअडेज हैज़ नो रेलेवेंस टू द नेशन बिल्डिंग। तो जो हैज़ है, अब देखिए इशूज़, इशूज़ क्या है, प्लूरल है, काफ़ी सारे इशू की बात कर रही है, तो हैज़ के बदले हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, ठीक। चौथा,
ऑल द प्रोफेसर, ये मनी हेस्ट वाला प्रोफेसर है शायद। ऑल द प्रोफेसर, ओह कॉलेज की है, ऑफ दिस कॉलेज, ऑल द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज आर प्रोवाइडेड विथ बंगलोज। ये सवाल आपकी सीपीओ की है। ऑल द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज आर प्रोवाइडेड विथ बंगलोज। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ ये है, इसके बाद प्रोफेसर है, वो तो सिंगुलर नाउन है तो इसे इज़ कर देंगे। नहीं, अब देखिए ये ऑल है, सिर्फ ऑल ऑफ नहीं है, ठीक है। तमाम वर्ड्स में जो भी लिखे थे हम, उसमें हर एक वर्ड्स के बाद ऑफ थी। सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ईच ऑफ, इनफ ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ, ऑल ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 20% ऑफ, 25% ऑफ, ठीक है। तो उसमें ऑफ थी, इसमें सिर्फ ऑल द है। जब भी ऑल बोल दे यानी सबको समझाता है वो, ठीक है। तब ये जो होती है ना, जो प्रोफेसर, ये आपकी प्रोफेसर्स होगी। असल में ये जो एरर है, ये असल में नाउन की है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर नहीं आती है। लेकिन ये कन्फ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि लगेगा ही कि हाँ प्रोफेसर है तो आर को पलटा दो, ऑल तो है, उतना ध्यान जाता नहीं है एग्ज़ाम में कि हाँ ऑल के साथ ऑफ नहीं है, हाँ दिखा ऑल है बस हटाओ, ठीक है, इसलिए इसमें डाला गया है। तो ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज आर प्रोवाइडेड विथ बंगलोज। ये प्रोफेसर को जस्ट हमने प्रोफेसर्स किया, ठीक है। अब है दूसरा आपका रूल। आपने शायद मेनी वर्ड सुने, मेनी, और एक होता है मेनी ए, मेनी और एक होता है मेनी ए। मेनी और एक होता है मेनी ए। ये जो मेनी है, इसके बाद जो नाउन आती है ये हमेशा प्लूरल होती है। ये जो मेनी है, इसके बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल होती है। तो नाउन अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन मेनी ए के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, और जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर ही होगी, क्योंकि नाउन सिंगुलर है। वर्ब है कभी ये भी डिटरमाइनर है, तो वर्ब जो है वो कभी डिटरमाइनर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो नाउन के ऊपर करता है। लेकिन डिटरमाइनर के ऊपर नाउन निर्भर करता है, तो नाउन अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब देखिए, अगर नॉर्मल से भी एक चीज़ देखें आप, ये जो ए है या फिर एन है, किस पे बैठता है? सिंगुलर के पास में ना बैठता है, ठीक है। वन बुक जैसे तो ए बुक कहते हैं, वन शर्ट तो ए शर्ट कहते हैं। ये जो ए है, अगर आपको रूल ना भी पता हो, सेंटेंस में कुछ भी सेंटेंस दी गई हो जिसमें ए के बाद आप देखते हैं कि प्लूरल लिखा हो, तो एरर वहीं आ गया। आपको अगर भले ही ना पता हो, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि ए और एन के बाद जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है, ठीक है। तो ये आज ये 12वीं है शायद, कि मेनी के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल होती है, और जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल होती है। लेकिन मेनी ए, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, मेनी ए इसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर होती है, और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर कुछ है, 2-3 सवाल लगाते हैं। मेनी ए पर्सन आर unable of distinguishing right from wrong। ये सीजीएल की सवाल है। Many a person are unable of distinguishing राइट फ्रॉम रॉन्ग। अब देखिए, मेनी ए आ गया है, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन लेती है। तो ये जो है आपकी पर्सन, ये तो सिंगुलर ही है, तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, तो आर के बदले इज़ होगी। मेनी ए पर्सन इज़ अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग।
लास्ट आज का सवाल, many a students were not shortlisted for the personal interview. Many students were not shortlisted for the personal interview. अब देखिए इसमें many ए आ गई है, उसके बाद स्टूडेंट्स है, उसके बाद वेयर है, फिर नॉट शॉर्टलिस्टेड है फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अगर एरर आपको ढूंढने मिले तो एरर इसमें और इसमें दोनों में है, तो दोनों एक साथ आ जाएगी अगर ऑप्शन में रहेगी, ठीक है। इसमें दोनों में है, तो मैनी ए, इसे आपको सही करने के लिए स्टूडेंट्स को स्टूडेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर आती है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो वेयर के जगह मुझे वाज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सेंटेंस सही हो गई, लेकिन एक मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर वेयर रहा और ऐसा रहा कि मैनी ए, फिर आप स्टूडेंट्स थी ना, स्टूडेंट्स, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हाँ फिर ऐसे, ये सोच लीजिए ये जो पार्ट है, ये सोच लीजिए ए पार्ट है, ये आपकी बी पार्ट है, मान लीजिए ये सी पार्ट है, और ये जो है फॉर पर्सनल इंटरव्यू ये आपकी डी पार्ट है, और आपको कहे कि कौन सा पार्ट में गलत है। अब बोलिए कौन सी होगी। अब तो दोनों को हम अलग कर दिए हैं, अब कौन सी होगी सोचिए। तो देखिए मैनी ए के बाद जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है, जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। अब दोनों अलग अलग दी गई है। दो ऑप्शन में अगर रहा कि बी एंड सी बोथ रॉन्ग तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन रहेगा नहीं। ऑप्शन है, सोच लीजिए आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अब बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं, इस ए को अगर हम हटा दें तो अब सही हो गया कि नहीं, क्योंकि मैनी के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है और वर्ब भी प्लूरल आती है। सिर्फ अगर मैनी रहे तो उसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है और वर्ब भी प्लूरल आती है। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया, मैनी स्टूडेंट्स वेर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर बोले कौन सा पार्ट में एरर है तो ए पार्ट में, ठीक है, समझ में आया। तो अच्छा से ध्यान दीजिए इसको फिर से अगर आप चाहे तो देख सकते हैं इसे समझने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। और जैसे कि आज कल को मैंने SSC MTS 2022 में जितने भी सारे सिनोनिम्स पूछे गए हैं उसका हाफ शायद कवर हुआ है, और बाकी और कुछ दिन में कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ अब से स्टैटिक जीके का वीडियो भी हम लाएंगे, जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, फिर आपका जितने भी स्टैटिक पोर्शन है उन सबको कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।